नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन आर के बारे में बात करेंगे। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ एल्स व्हाइल लूप, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट, ये इफ कंडीशन होता क्या है? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये जो आपका जो कंडीशन होता है वो अगर ट्रू होता है तो आप एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, मतलब कुछ एक्शन नहीं लेना है आपकी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया कि टेस्ट वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम का दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जो टेस्ट वैल्यू है उसके अंदर मैंने 30 दिया हुआ है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 25। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इफ एक कंडीशन लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट खुलता है ब्रैकेट बंद होता है, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है इफ द टेस्ट वैल्यू इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ जो इसके अंदर लिखते हो आप, ये अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ टेस्ट वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तब आप लिखोगे कि प्रिंट करोगे टेस्ट वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो या कोई भी एक्शन अपने प्रोग्राम के हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेस्ट वैल्यू है उसमें मैंने क्या किया है, 30 दिया हो। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। टेस्ट वैल्यू मेरा 30 हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरा 25 हो गया। तो अगर ये इसको मैं ट्रिगर करूंगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा मैं, यहाँ पर देख लीजिए ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हमारा जो टेस्ट वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है 30, सो 30 इज लेस देन 25 नहीं, जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये कंडीशन। तो सिंस ये कंडीशन जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके लिए आपका ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर कंसोल में प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 30 के जगह पे मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो ये इफ स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल है टेस्ट वैल्यू, उसमें मैं अभी 20 कर देता हूँ। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू में 25 कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर देख लीजिए, इफ टेस्ट वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये जो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो इसने चेक किया कि टेस्ट वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो टेस्ट वैल्यू 20 इज लेस देन 25, तो ये एग्जीक्यूट हो गया और आपके कंसोल में ये चीज प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सेकंड हम देखने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। तो इसके लिए मैंने अलग से एक और वेरिएबल लिया हुआ है। तो पहले हमारा क्या था कि इफ स्टेटमेंट देखा था हमने, जहां पर हम देख रहे थे कि अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो वो एक्शन लेगा, अगर नहीं होता है तो वो कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो कंडीशन ट्रू होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन आपका जो ये जो एक्शन है, आपने एक्शन क्या लिया है कि आप प्रिंट करने वाले हो ये स्टेटमेंट वैल्यू इज 10। ठीक है, तो ये अगर आप ये प्रिंट कर दो कि इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो, या फिर एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये आपको प्रिंट करना है, एल्स आपको कुछ दूसरा एक्शन लेना है। इन दिस केस दूसरा कुछ प्रिंट करना है, विच इज अदर वैल्यू नाम का ये स्टेटमेंट आपको अपने कंसोल में प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, काउंटर नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने जिसके अंदर मैं वैल्यू 11 देने वाला हूं। अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, ऊपर हमने क्या किया था कि जो असाइनमेंट कर रहे थे हम, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इक्वल टू लिया था, है ना। टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 20 मैंने लिखा था। तो आर में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ये जो इस तरीके का लेस देन और ये जो डैश साइन है ये आप यूज कर सकते हो एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आर ये कंसिडर करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस जो काउंटर नाम का वेरिएबल है उसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 11। ठीक है, तो उसमें वैल्यू 11 है। अब भी इसमें हम कंडीशन देखेंगे, इफ काउंटर इज इक्वल टू 10, अगर काउंटर की वैल्यू 10 है तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे वैल्यू इज 10, या फिर एल्स आपको क्या करना है, अदर वैल्यू प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। तो काउंटर में मैंने क्या किया, काउंटर में 11 डाल दिया और अब ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, इफ कंडीशन चेक करेंगे हम, कंट्रोल एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या आ गया आपको, अदर वैल्यू आया। क्यों, क्योंकि आपका जो काउंटर का जो
वैल्यू है, जो वेरिएबल लिया है काउंटर, उसमें है 11 और यहाँ पर कंडीशन चेक हो इफ काउंटर इज इक्वल टू 10, तब आपको वैल्यू 10 प्रिंट करना है, एल्स अदर वैल्यू प्रिंट करना है। तो इस केस में क्या होगा, अदर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इसकी 10 नहीं है, अदर वैल्यू कंसोल में प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको 10 करके देखते हैं। मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है, एंड देन अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अभी काउंटर की वैल्यू अभी हो गई है 10 और ये पहला कंडीशन मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू आ गया, वैल्यू इज 10। तो क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू इज 10। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जो काउंटर की जो वैल्यू है आपके पास, अभी जो वेरिएबल में आपने क्या दिया है, 10 दिया हुआ है आपने, और आपने यहाँ पर कंडीशन चेक किया इफ काउंटर इज इक्वल टू 10, ये डबल इक्वल टू आपको डालना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू के लिए इफ काउंटर इज इक्वल टू 10 तब आपको वैल्यू इज 10 प्रिंट करना है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो देखने वाले हम इफ एल्स के बारे में देखने वाले हैं। ये इफ एल्स थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर देख लीजिए। आपने ऊपर क्या देखा था, इफ देखा था, उसके बाद आपने एल्स कंडीशन लिखा हुआ था अलग अलग, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इफ एल्स, इसमें आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, इफ एल्स इस तरीके से लिखना है आपको, ये इफ एल्स। तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पर अगर क्या कंडीशन है, इफ एल्स लिखा हुआ है, अगर काउंटर की वैल्यू 12 है तो आप क्या प्रिंट करोगे, गॉट काउंटर वैल्यू, या फिर आप क्या प्रिंट करोगे, ट्राई नेक्स्ट काउंटर। ये तो क्या है कि आपको एक ही लाइन में एक साथ आपको इफ एल्स लिखना है। आपका कंडीशन आ जाएगा, आपका जो टेस्ट करने वाले हो जो कंडीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर काउंटर इज इक्वल टू 12, फिर अगर वो ट्रू होता है तो क्या आएगा, अगर वो फॉल्स होता है तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि काउंटर की वैल्यू हमने ऊपर क्या सेट की हुई है, काउंटर की वैल्यू हमने 10 दे के रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, इफ काउंटर इज इक्वल टू 12 तो गॉट काउंटर वैल्यू या फिर ट्राई नेक्स्ट काउंटर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ट्राई नेक्स्ट काउंटर, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या देख लीजिए, ट्राई नेक्स्ट काउंटर, उसके बाद जस्ट मैंने रिजल्ट लिख दिया है। इसको मैंने रिजल्ट में स्टोर करके रिजल्ट वेरिएबल को बाद में प्रिंट कर दिया, इसके लिए 2 बार ट्राई नेक्स्ट काउंटर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसमें काउंटर की वैल्यू 12 नहीं है, इसलिए ये ट्राई नेक्स्ट काउंटर हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर जाते हैं हम और इसको अगेन एग्जीक्यूट कर देंगे विद वैल्यू 12, ठीक है। तो ये 12 कर दिया मैंने, एंड अगेन यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में भी अदर वैल्यू आना चाहिए, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अदर वैल्यू आ गया और यहाँ हम जाते हैं, यहाँ देख लीजिए गॉट काउंटर वैल्यू आपके कंसोल में आ गया, क्योंकि अब काउंटर की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आपको देखना है किस तरीके से काम करता है, इफ एल्स, फिर उसका कंडीशन है, अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया है इफ एल्स के बारे में। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है फॉर लूप, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पॉज करके वीडियो को, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी फॉर लूप। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, क्वाइट सिमिलर है इसका सिंटेक्स भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर लिखना है, उसके बाद ये जो आपका वेरिएबल होगा, यहाँ पर आई जो लिखा है मैंने वो आपका वेरिएबल है, इन, उसके बाद यहाँ पर कहाँ से आपका फॉर लूप स्टार्ट होने वाला है, 5 से स्टार्ट होने वाला है, एंड क्या है 10 तक चलेगा। मतलब 5 से आप अपना लूप स्टार्ट करने वाले हो और 10 तक आप उसको रन करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ये आपको प्रिंट कर देगा, आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर दे रहे हो अपने कंसोल में, ठीक है। एंड इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देख लीजिए, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, लूप काउंट इज 5, यहाँ से लूप काउंट इज जो आई की वैल्यू है, फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें, इसके लिए 5 से स्टार्ट हुआ, देन आपका हर बार ये इंक्रीमेंट होगा, एंड देन 6 7 8 9 10 तक चलेगा आपका लूप। कहाँ तक चलेगा, 10 तक। आपको इम्प्लिसिटली आई प्लस प्लस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली उसमें ये सिंटेक्स आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। तो ये वाइल लूप कैसे काम करता है, आपका वाइल स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर आपका कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा देन आपका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, जो भी आपका एक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होगा तो यहाँ पर वो एक्शन ट्रिगर नहीं होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो डब्लू काउंटर नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, और उस वेरिएबल में मैंने 5 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइल लिखा मैंने, फिर मैं लिखता हूँ डब्लू काउंटर इज लेस देन 10। ये कंडीशन में दे रहा हूं, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 10 है
तब मुझे क्या करना है, तब मुझे प्रिंट करना है काउंटर इस, जो भी काउंटर की वैल्यू वो प्रिंट करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा हर बार इंक्रीमेंट। ये वाला प्रिंट हो गया, देन मैं काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा। देन अगेन वो कंडीशन चेक करेगा। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका 5 है, ठीक है, तो 5 इज लेस देन 10, या ये तो ट्रू हो जाएगा। देन आपका ये जो काउंटर इज जो की है 5, ये प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल में। देन आपके जो काउंटर की वैल्यू है वो बन जाएगी 6। देन वो 6 के लिए चेक करेगा, देन वो 7 के लिए चेक करेगा। उसी तरीके से वो तब तक चेक करेगा जब तक उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर जो डब्ल्यू काउंटर इज लेस देन 10, अगर वो ट्रू होता है तो वो अंदर जाएगा, अगर वो नहीं होता है ट्रू तो वो इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यू काउंटर की वैल्यू 10 हो गई तो 10 इज नॉट लेस देन 10, तो ये चीज नहीं चलेगा। मतलब आपका लूप जो की है 9 तक ही चलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर हम डब्ल्यू काउंटर जो की है उसको मैं 5 वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो डब्ल्यू काउंटर 5 ये वैल्यू मिल गया एंड देन ये वाइल लूप मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो स्टार्ट हो गया, ये कहाँ से 5 से स्टार्ट हो गया और कहाँ तक चला, 9 तक चला, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जब इसकी वैल्यू 10 हो जाती है तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, क्योंकि डब्ल्यू काउंटर जब 10 हो गया, डब्ल्यू काउंटर जब 10 हो गया तब आपने क्या किया, इसके अंदर लूप, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाइल लूप से बाहर आ गया। अभी नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो रिपीट स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे अभी। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरीके से काम करता है रिपीट। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1, आई एक वेरिएबल है। उसके बाद आपको ये रिपीट लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। देन आपको कंडीशन लिखना है यहाँ पर, इफ जो भी आपका कंडीशन वो होगा, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ब्रेक हो जाएगा। या फिर आप क्या करने वाले हो, या फिर आप एक सेट ऑफ एक्शन लेने वाले हो। इन दिस केस वी आर प्रिंटिंग दिस वैल्यू काउंट ऑफ आई। उसके बाद आप आई की जो वैल्यू है 1 से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर देख लीजिए i इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, उसके बाद रिपीट लिखा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इफ i इज इक्वल टू 5, देन आपको ब्रेक करना है। तो ये i इज इक्वल टू 5 फर्स्ट कंडीशन में तो होगा नहीं, i इज इक्वल टू 1 आया है, फिर वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा काउंट ऑफ i इज 1। देन वो i की वैल्यू बढ़ा देगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। देन वो अगेन चेक करेगा, इफ i इज इक्वल टू 5 है क्या कंडीशन, नहीं कंडीशन नहीं है, देन वो इसको प्रिंट कर देगा। देन वो 3 कर देगा, अगेन चेक करेगा, देन 4 कर देगा, देन अगेन चेक करेगा। जब उसकी वैल्यू i इज इक्वल टू 5 आएगी वो ब्रेक कर देगा, ये चीज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, i इज इक्वल टू 1 मैंने एग्जीक्यूट किया, फिर ये स्टेटमेंट को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो काउंट की वैल्यू फर्स्ट की आ गई, 1 आ गई, स्टार्ट हमने 1 से किया था, देन 2 3 4 तक चला। जब इसकी वैल्यू 5 हो गई तो उसने ये कंडीशन देखा, इफ i इज इक्वल टू 5, तो ये i इज इक्वल टू 5 हो गया, तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक। अगेन मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं और इसको मैं इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और वो 10 आएगा कंडीशन, तब ब्रेक होगा, मतलब वो 9 तक प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए 9 तक आ गया है, काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 तक आपका ये चीज चल गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9 तक आपका ये लूप चल गया और यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो गया। तो अभी हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, फटाफट मैं रिकैप कर देता हूँ। हमने देखा स्टार्टिंग में इफ कंडीशन के बारे में हमने जाना, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन आर, इफ कंडीशन के बारे में जाना हमने। उसके बाद हमने इफ एल्स कंडीशन के बारे में डिटेल में देखा, ये दोनों इफ लिखना है, देन आपको एल्स कंडीशन लिखना है। उसके बाद हमने इफ एल्स देखा, इफ एल्स दोनों आपको एक साथ लिखना है, कंडीशन देन ट्रू क्या होगा, फॉल्स के केस में क्या होगा। अगेन हमने उसके बाद फॉर लूप देखा, ठीक है, प्रीटी सिंपल। उसके बाद हमने वाइल लूप देखा, कंडीशन डाला, देन कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर जाएगा या फिर उसके अंदर से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट अभी हमने रिपीट के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये सेशन जरूर पसंद आया हो, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।